अंकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 10। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उत्पत्ति 49 का 22 पद। परमेश्वर ने यूसुफ को दुख के द्वारा फलदायी बनाया। याकूब ने यूसुफ को आशीष देते हुए उसके इस फलदायी होने का उल्लेख किया। यूसुफ एक फलदायी डाली है, यहाँ तक कि एक सोते के पास की एक फलदायी शाखा भी है जिसकी शाखाएं शहरपना पर चढ़ती है। उत्पत्ति 49 का 22 में यूसुफ कैसे फलदायी हुआ? जब वह छोटा था तो उसके अपने भाई उससे बैर करते थे क्योंकि उसने उनके साथ होने से इनकार कर दिया था और उनकी बुरी आदतों में उनके साथ नहीं हुआ। उनका पिता याकूब यूसुफ से प्रीति रखता था, सो वे उसे ईर्ष्या करते थे। वे उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन अंततः उन्होंने उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया। इस प्रकार वह मिस्र में लाया गया और वह पोतीफर के घराने में दास बन गया। यहाँ उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद में डाल दिया गया और 2 साल के लिए पूरी तरह से उसे भुला दिया गया। ये क्लेश लगभग 15 वर्ष तक उसके साथ साथ रहे, परंतु जब वह 30 वर्ष का हुआ तब प्रभु ने उसे उठा लिया और उसे फिरौन के सामने लाया। ये 15 साल के दुख प्रियों व्यर्थ नहीं गए। परमेश्वर ने उनका उपयोग यूसुफ को एक बहुत ऊंचे पद के लिए तैयार करने के लिए किया। यूसुफ ने केवल मिस्र को नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी अकाल के 7 वर्षों के दौरान भोजन की आपूर्ति करने का सामर्थ्य था। भजन संहिता 105 का 16 से लेकर 22 पद में हम पढ़ते हैं कि कैसे यूसुफ ने एक दास के रूप में और फिर एक कैदी के रूप में दुख उठाया। अंत में वह राजा के द्वारा मुक्त कर दिया गया था और फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। फिरौन ने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। सहज रीति से तो अधिकारी लोग भ्रष्ट और बेईमान हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिरौन अपने अधिकारियों की भ्रष्टता और बेईमानी के कारण उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने यूसुफ को भ्रष्ट हाकिमों और अधिकारियों को दंड देने का पूरा अधिकार दिया। ये लोग अवश्य ही धनी और शक्तिशाली रहे होंगे। यूसुफ ने उन्हें किस प्रकार अनुशासन में लाया? यह एक बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु यूसुफ अपने दुखों से अनुशासित था और वह इन अभिमानी और हठीले लोगों को ज्ञान सिखाने में सक्षम था। यूसुफ को इतने कठिन कार्य के योग्य बनाने के लिए परमेश्वर को उसे 15 वर्षों तक पीढ़ा से ले जाना पड़ा।